हेलो प्रिय नमस्कार। न्यू नर्मदा इंस्टीट्यूट कोचिंग संस्था में आप स्वागत। हम आपके लिए रीजनिंग की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आपके लिए पिछले बहुत से वीडियो बना चुके रीजनिंग के, और उसी कड़ी को बढ़ाते हुए अगला अध्याय लेके अब चल रहा है अपने वेन डायग्राम या वेन आरेख बोल सकते हैं। ध्यान रखें, इसके कुछ बेसिक आपको समझना पड़ेगा और ध्यान रखें, इस अध्याय के प्रश्न आपके एग्जाम पूछा जाता है उस रीजनिंग का पोर्सन में। इस अध्याय का नाम वेन आरेख है या वेन आरेख बोलते हैं, और इस अध्याय के प्रश्न आपके समस्त एग्जाम एसएससी, बैंक, रेलवे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ या जिस भी राज्य का एग्जाम होगा स्टेट लेवल का, अगर उस एग्जाम में रीजनिंग का सिलेबस है समझ जाए इसका प्रश्न एक आने वाला है। चलिए, और अभी जीडी की पेपर भी चल रहा है, इस अध्याय के प्रश्न आने की संभावना है, ध्यान रखें। चलिए अब बात करते हैं। मैं कुछ 4 बिंदु लिया हूँ, ठीक है। इन 4 बिंदुओं से आपको हम बेसिक समझाने वाले हैं। ध्यान रखें, इस अध्याय के 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं। मैं दोनों टाइप के प्रश्न का आज इस वीडियो के माध्यम से बेसिक समझाता हूं। सेकंड वीडियो में आपको हम दोनों टॉपिक का या दोनों टाइप का प्रश्न आपको करवा के बता देंगे। चलिए, पहला पॉइंट लिखा है माताएं महिलाएं। इनका आपको वेन आरेख बनाना, मत सीधी बात के चित्र बनाना आपको। अगर आपको चित्र बनाते बन गया तो आप ऑप्शन छांट सकते हो। अगर आपका ऑप्शन, हाँ देखो, आपको ऐसा लिखा मिलेगा प्रश्न और आपको 4 ऑप्शन देंगे जिनका डायग्राम, इनका डायग्राम बना रहेगा कौन सा, ठीक है। अगर आप डायग्राम बना पा रहे हो बिना ऑप्शन के तो समझ जाओ कि आप प्रश्नों को आसान से बना सकते हो। सेंट्रिक। चलिए अब बात करते हैं। यहाँ लिखा माताएं बहनें, सॉरी माताएं और महिलाएं। आप बताइए माताएं और महिलाओं में क्या संबंध है। अगर आप न्याय निगमन पढ़े होंगे, कथन निष्कर्ष पढ़े होंगे, न्याय निगमन अगर आप पढ़े हो सिलोजिज्म, समझ जाइए इस अध्याय को आप आराम से बना सकते हो, इस अध्याय का इस टाइप नंबर पहले को। तो हम पहला टाइप का मैं बेसिकली पढ़ा रहा हूँ फिलहाल अभी, इसके बाद सेकंड टाइप का प्रश्न करवा कर बताऊंगा मैं। चलिए, यहाँ माताएं और महिलाएं लिखा है। अब आपको देखना पड़ेगा, इसका डायग्राम बनाना पड़ता है वेन आरेख, ठीक है। हम अगर ऐसा डायग्राम बनाते हैं वेन आरेख, ठीक है, आरेख मतलब डायग्राम, आपने वहां पढ़े होंगे कहाँ पर, न्याय निगमन में कैसे बनाते थे। अगर देखो माताएं, अगर मैं लेता हूं यहाँ माताएं, ठीक है, तो क्या बताइए सभी माताएं महिलाएं होती कि नहीं, बताइए। हाँ होती है, जीवन के आपका क्या, महिलाएं, ठीक है। ऐसे बनाना आपको डायग्राम। तो पहले पॉइंट का मैं आपको सिखा रहा हूं। देखो दोनों के बीच में संबंध है लेकिन पूर्ण संबंध है, तो पूरा संबंध है ना। देखो जितने भी माताएं होती सबकी सब क्या होती है, महिलाएं, ठीक है ना, बताओ। हाँ, तो माताएं हैं, जितने भी माताएं हैं सबकी सब पूर्ण रूप से ही क्या होती हैं, महिलाएं। जब ऐसा आपको संबंध दिखे तो हम इस 4 बिंदुओं से आपको वेन आरेख का डायग्राम बना के बताऊं किस प्रकार बनेगा और किस प्रकार संबंधों को समझा जाता है, बनाया जाता है। तो आप समझे, माताएं, जितने भी माताएं हैं सबकी सब क्या है, महिलाएं। बन गया, सभी महिलाएं हैं, सभी माताएं क्या है, महिलाएं होती है ना, सबको पता है, बताइए। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। काले रंग वाले आदमी और अमीर आदमी के बीच में क्या संबंध बनेगा। काले रंग वाले आदमी और अमीर आदमी, अब देखो दोनों आदमी ही रहेंगे। अब देखो ऐसे डायग्राम बनाओ, ये आपके हो गए काले वाले, ठीक है। अब इन्हें हम कहते हैं काले आदमी, ठीक है। अब आप बताइए क्या काले अमीर नहीं होते हैं, बताओ, होते। हाँ भाई, काले आदमी, काले रंग वाले आदमी, भाई कुछ काले अमीर हो सकते हैं कि नहीं, बताइए, हो सकते हैं ना। तो इस प्रकार का अगर दिए आपको वाक्यांश या शब्द दिए, समझ जाइए आप कैसे बनाना। काले रंग वाले आदमी और अमीर आदमी के बीच क्या संबंध है। वहां न्याय निगमन में कुछ बोला करता तो ऐसे बनाया करते थे, सभी माताएं सबकी सब महिलाएं, ऐसा बना करता था। लेकिन यहां नहीं बोलेगा कुछ, सभी कुछ नहीं बोलने वाला, आप खुद समझना पड़ेगा। काले रंग वाले आदमी, तो हमारे पास काले रंग आदमी है, काले रंग के आदमी कुछ क्या हो सकते हैं, अमीर। यहां से पढ़ो आप, कुछ अमीर, देखो हमारे पास अमीर हैं, क्या हो सकते हैं, कुछ काले हो सकते हैं कि नहीं, बताइए। तो ऐसे बनेगा आपका वेन आरेख इस सेकंड लाइन का। अब लेते हैं तीसरा लाइन, तोता और शेर। अब बताइए तोता और शेर में क्या संबंध है, डायग्राम कैसे बनेगा। हम बात करें तोता क्या होता है, बताइए। तोता पक्षी है कि नहीं, और शेर क्या होता है, जानवर कि नहीं, बताइए। तो दोनों अलग अलग बात हो गई ना। तोता पक्षी होता है, शेर जानवर होता है, तो जे तोता हो गया, जे शेर हो गया, अलग अलग बन गया ना। ये आपका तोता और आपका जी क्या हो गया, शेर, बताइए, ठीक है। तो इस प्रकार समझना पड़ेगा। अब देखो इनके बीच में कोई संबंध नहीं है, अलग अलग डायग्राम बनेगा। मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूं, टेंशन मत लो, अभी बेसिक समझ लो। इस प्रकार का शब्द दिया हुआ और हमें वाक्य दिया तो कैसे बनाना है वेन आरेख, वो समझ रहे हैं। मैं आपको प्रश्न करवाऊंगा तो एक मिनट से आपको अच्छे समझ आ ही जाएगा। चलिए अगला पॉइंट लेते हैं। टेनिस प्रशंसक
और क्रिकेट के खिलाड़ी और विद्यार्थी, मतलब टेनिस का प्रशंसा करने वाले, ठीक है, और क्रिकेट खेलने वाले और विद्यार्थी। अब हमें 3 दिया है, यहाँ 2 थे, यहाँ 2 थे, यहाँ 3 आ गया। अब देखो, अब हम एक बात लेते हैं, अगर इन्हें माना जाता है टेनिस खेलने वाले, सॉरी टेनिस की प्रशंसा करने वाले, टेनिस की प्रशंसा करने वाले प्रशंसक, और बात करें क्रिकेट के खिलाड़ी, भाई क्या बताओ, टेनिस की प्रशंसा करने वाले क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं भाई, है कि कई लोग खेलते हैं। अब ये हो गए क्या, टेनिस वाला, टेनिस की प्रशंसा करने वाले कुछ क्रिकेट खिलाड़ी हो सकते हैं। भाई क्या बन गए जी, क्रिकेट खिलाड़ी बन गए, ठीक है। अब क्या होगा, विद्यार्थी, कहीं टेनिस नहीं खेल सकते क्या? खेल सकते हैं। क्रिकेट नहीं खेल सकते क्या? खेल सकते हैं। तो आपका ऐसा विद्यार्थी बनेगा। अब देखो, कुछ टेनिस प्रशंसक विद्यार्थी हो सकते हैं और कुछ क्रिकेट खेलने वाले हो सकते हैं कि नहीं, बताइए। और उसी प्रकार अगला पॉइंट, क्रिकेट खेलने वाले टेनिस की प्रशंसा कर सकते हैं, विद्यार्थी हो सकते हैं, और कुछ विद्यार्थी टेनिस की प्रशंसा करते हैं और कुछ क्रिकेट खेलते हैं, बताइए। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं, इस 4 बिंदुओं का मैंने 1 2 3 4, तो इन 4 बिंदुओं को पकड़ के मैंने आपको वेन डायग्राम बना के बताया हूं। इस प्रकार और आगे लिखा देता हूं आपको मैं, ठीक है, जिससे आपको इस बेसिक वाला वीडियो में आपको बेसिक समझ में आएगा ना, तो आप प्रश्नों को आसानी से बना सकते। चलिए हम आपको लेके चलते हैं। अब जैसे आपने देखिए, मैंने आपको बेसिक बताया हूं, अब मैंने आपको और अच्छे से बेसिक समझाने के लिए 4 प्रश्न और लिया हूं, ठीक है। उसके बाद आगे प्रश्न और करवाऊंगा, बात की बात है। चलिए अब हम और अच्छा से बेसिक समझते हैं। पहली बार देखो यहाँ पर आप दिखता होगा ऑप्शन, देख लीजिए 1 A B C D, मैंने 4 ऑप्शन लिया हूं और 4 प्रश्न लिया हूं, ठीक है। अब आपके पास इस प्रकार का प्रश्न देगा, इस प्रकार का प्रश्न देगा, इस प्रकार प्रश्न देगा, ठीक है, और आपको ऐसे ऑप्शन देगा, ऑप्शन से आप छांटना पड़ेगा। चलिए बात कर लेते हैं यहाँ पर हम। अब देखो यहाँ पर देखना है पुस्तक, उपन्यास, कोश, बताइए क्या कौन सा डायग्राम बनेगा या कौन से वेन आरेख, ऑप्शन A B C D में से कौन, बताइए। देखो मैं ऑप्शन A B C D की बात कर रहा हूं, आप समझ जाइए इन्हीं में से कोई आंसर है। ऑप्शन A B C D में से कोई हो सकता है। अब आपको नॉलेज होनी चाहिए पहली बात इन शब्दों का। अब देखो पुस्तक की बात करें, उपन्यास और कोश अलग अलग होते हैं, ठीक है, जी उपन्यास हो गया, जी कोश हो गया, अलग अलग हो गई। अगर आपको नॉलेज नहीं है ना तो बात खत्म फिर, ठीक है। उपन्यास और कोश अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों क्या होते हैं, पुस्तक, बताइए ऐसे कहां मिल रहा है ऑप्शन नंबर ए में। तो इस पहले का आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अगला लेते हैं, जीव, मनुष्य, ग्रह, बताइए। आपको जानकारी होनी चाहिए आसपास का परिवेश का, जीकेजीएस का, तब और अच्छे से बता पाओगे आप। चलिए जीव, मनुष्य, ग्रह, बताइए क्या होता है। हमें यहां दिखाई दे रहा है, देखो मनुष्य ही तो क्या है, जीव है कि नहीं, बताओ। मनुष्य ही तो क्या है, जीव। मनुष्य को क्या बोलते हैं आप, जीव बोलते नहीं बोलते, बताओ। जीव जंतु बोला जाता नहीं, तो मनुष्य क्या है, जीव है। लेकिन ग्रह क्या हो गया भाई, ग्रह के साथ संबंध नहीं रखता, ग्रह अलग बनेगा, जी ग्रह। ऐसे हमें कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। अगला लेते हैं, काले आंख वाले कौमा भूरे बाल वाले भारतीय, इनके बीच क्या संबंध, बताइए। यहां में देखो ये हो गया आपके भारतीय, ठीक है। भारतीय क्या काले आंख वाले नहीं होते क्या, कुछ देखो हमारे पास भारतीय है, कुछ भारतीय काले आंख वाले होते हैं कि नहीं, बताइए। और इन्हीं काले आंख वाले में से देखो भारतीय हैं, इन्हीं भारतीयों में से कुछ क्या हो गए, काले आंख वाले। अब कुछ काले आंख वाले भारतीय क्या हो सकते हैं, भूरे बाल वाले, है कि नहीं। देखो हमारे पास ये क्या है, भारतीय। अब कुछ भारतीय क्या हो सकते हैं, काले आंख वाले, और कुछ काले आंख वाले भारतीय भूरे बाल वाले हो सकते हैं, कुछ ये नहीं, बताइए। तो इस प्रकार का तीसरे का डायग्राम हमें कहां मिल रहा है, ऑप्शन नंबर तीसरा मिल रहा है। अगला लेते हैं हम क्या, सोना, गहना, चांदी, बताइए। सोना, गहना, चांदी, सोने वाला सोना नहीं है, ये आपका धातु वाला सोना है। चलिए देखो बात करें, इन दोनों में कॉमन एक बात है, गहना। सोना से भी गहना बनाया जाता है, चांदी से भी गहना बनाया जाता है, मतलब आभूषण। अगर आप इसे मानते हो गहना, ठीक है, गहना मतलब आभूषण, क्या बताइए, गहना सोना से बनता है, कुछ गहने बनाए जाते हैं, बताइए। जे आपका बीच में गहना, कुछ गहना सोना से बनाए और कुछ गहना चांदी से बनाए, समझे नहीं, बताइए, समझ गए ना। हाँ,
तो इस प्रकार इस चौथे का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो इस प्रकार डायग्राम बना के बताया मैंने, 2-3 वहां लिया पहले वाले में और 4 प्रश्नों को और बता दिया। आगे और अच्छे से बता दूंगा मैं सेकंड वीडियो में या सेकंड पार्ट में, आपको पूरा प्रश्नों का समाहार रहेगा। चलिए हाँ, चलिए विद्यार्थियों अब लेते हैं हम आपके लिए टाइप नंबर सेकंड। ठीक है, फर्स्ट टाइप के प्रश्न आप देख चुके हो और मैं आगे करवाने वाला हूं प्रश्नों को सेकंड वीडियो में। अब रही बात, इस वीडियो में आपको हम सेकंड टाइप भी पढ़ा देते हैं, कुछ बेसिक जानकारियां। चलिए अब यहाँ बात करें, देख सकते हो आप इस प्रकार के प्रश्न कहीं आप सेट लगाए होंगे या पेपर दिए होंगे तो आप इस प्रकार के प्रश्न देखे होंगे। यही है आपका कौन सा अध्याय, वेन डायग्राम। और वेन आरेख का पहला टाइप भी काम का और सेकंड टाइप भी काम। अधिकांश जो पहले टाइप का है उसके प्रश्न अधिकांश आते हैं, सेकंड टाइप का बहुत कम आता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ बात कर लेते हैं। पहला प्रश्न दिया है, स्क्रीन पर मैं नहीं लगाया हूँ, लगा भी देता हूँ। चलिए बात करते हैं ना, तो यहाँ मैं प्रश्न पढ़ के बता देता हूँ आपको। चलिए, निम्न चित्र में संख्याएं भारतीय नेता एवं गायकों को दर्शाई गई है। ठीक है, इनमें से कौन सा क्षेत्र दर्शाता है जो भारतीय नेता हो परंतु गायक ना हो? उनकी संख्या बताना। भारतीय नेता हो पर गायक ना हो, आपको प्रश्न में वहां बोलेगा। ठीक है, जो भी कहना उसको। अब रही बात, नेता हमें सिर्फ कहां मिलेगा, इस व्रत में। ठीक है, और गायक सिर्फ आपको इस व्रत मिलने वाला है और भारतीय आपको इस व्रत मिलेगा। और कुछ ऐसे भारतीय भी हैं जो गायक भी हैं, गायक भी और नेता भी वही होते हैं। नहीं बताओ, कुछ भारतीयों के पास गायन कला भी होती है और कुछ गायक नेता ही बन जाते हैं, है कि नहीं? उसी प्रकार कुछ नेता भाई भारतीय तो होंगे वही कुछ नेता गाना का काम भी करते हैं। इस प्रकार कुछ कुछ हो गया है ना। अगर यहाँ बात करूं मैं, यहाँ अगर पूछा जाए भारतीय कितने हैं, केवल भारतीय बताओ, भारतीयों की संख्या कितनी है? 1 2 मतलब 2 और 1 3, 3 और 3 6 और 4 10। तो हम कह सकते हैं भारतीयों की केवल संख्या कितनी है? 10 है। उसी प्रकार अगर पूछ ले, कुछ और पूछ ले, ठीक बात अलग है, नेता कितने, तो क्या बताओगे आप? 6 और 2 8 और 3 11 और 5 16। इस प्रकार आप बता सकते हो संख्या। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, ऐसे भारतीय नेता होनी चाहिए जो भारत के हो, भारतीय नेता, लेकिन गायक नहीं होनी चाहिए। मतलब गायक वाला आपका सर्कल जे है ना, इसके अंदर ना कोई भारतीय होनी चाहिए ना कोई नेता, वही हमें चाहिए। ऐसा नेता चाहिए जो भारत का रहवासी हो लेकिन गायक ना हो। चलिए, तो गायक वाला आपको नहीं लेना है। अगर एक लेते हो, एक भारतीय है लेकिन नेता नहीं है, क्योंकि नेता का सर्कल यहां तक गया है। ठीक है, अगर 6 की बात करें, 6 नेता है लेकिन भारतीय नहीं है, हमें तो गायक तो नहीं लेना, पहली बार गायक लेना ही नहीं है। अब देखो 2 अकेला बचा है, क्या 2 अकेला ही बचा ना, भारतीय भी है 2 और 2 क्या है, नेता भी है। देखो भारतीय की लाइन में आ रहा ना 2 और गायक की लाइन में आ रहा है, सॉरी किसकी लाइन में आ रहा है, नेता की लाइन में। क्या गायक की लाइन में आ रहा है? नहीं, वही तो कह रहा, ऐसा भारतीय जो क्या हो, नेता हो लेकिन गायक ना हो। तो हमें यहां पर 2 संख्या बता रहा है कि क्या 2 भारतीय है और नेता भी है लेकिन गायक नहीं। इस पहले का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। अगला प्रश्न आप देखिए, मैं इस डायग्राम देख लीजिए आप लोग, है ना, डायग्राम दिक्कत हो तो पूछ लीजिएगा। चलिए हम मैं पढ़ के देख लेता हूँ क्या बोला है। यहाँ हम पूछ लेता है क्या पूछा, देख लेते हैं। चलिए ना, देखो यहाँ हमें व्रत, देखो यहाँ तो सभी व्रत थे। चलो यहाँ व्रत खिलाड़ियों को दर्शा रहा है, यहाँ त्रिभुज हमें डॉक्टर दिखा रहा है और आयत आपको कलाकार दिखा रहा है। ठीक है, ऐसे आपको प्रश्न में या तो यहीं पर बना के देगा या तो प्रश्न में लिख कर देगा, आपको यहाँ आके फिट करना पड़ेगा। ठीक है, एक तरीका कैसा है कि या तो प्रश्नों में ही आपको लिख देगा कि व्रत आपको दर्शा रहा है खिलाड़ियों से, डॉक्टर त्रिभुज से, कलाकार आयत से, या तो आपको डायग्राम बना के देगा, यहीं पर इंगित कर देगा कि आपको खिलाड़ी त्रिभुज है, सॉरी व्रत दिखा रहा। ठीक है, चलिए तो देख लीजिए आप इस प्रकार समझ के। चलिए अब बात करिए, यहाँ क्या दिया है, कौन सा अक्षर खिलाड़ियों के साथ केवल कलाकार को निरूपित कर रहा है? खिलाड़ियों के साथ केवल कलाकार को, हमें खिलाड़ी चाहिए और कलाकार चाहिए बस, ना कि डॉक्टर। ठीक है, चलिए यहां बात करते हैं हम, हमें चाहिए खिलाड़ी। देखो क्या बोलता है, ऐसा अक्षर बताइए। यहां देखो, यहां संख्या लिया या अक्षर ले लिया है तो कुछ भी ले सकता है। ठीक है, यहां आपको संख्याएं दे दी, यहां अंग्रेजी अक्षर दे दिया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ऐसा अक्षर बताइए जो खिलाड़ी के साथ साथ क्या हो, कलाकार हो।
सिर्फ खिलाड़ी और कलाकार होनी चाहिए, ना कि डॉक्टर। अब देखो हमें कलाकार, हमें कौन कौन है कलाकार, एफ है, जे ई है और जे बी है। भाई कलाकार का आपका वर्ग है तो एफ, ई और बी ही कलाकार हो सकते हैं। हमें कलाकार चाहिए और साथ में खिलाड़ी भी चाहिए। तो खिलाड़ी कौन कौन है, यहां पर है एच डी जी एफ ई। लेकिन हमें ऐसा कलाकार चाहिए जो खिलाड़ी हो, ना कि डॉक्टर। भले डॉक्टर नहीं बोला, लेकिन कलाकार के साथ साथ वो क्या होनी चाहिए, खिलाड़ी। अब कलाकार हमें एफ, ई और बी है। अब डॉक्टर वाला देखो, डॉक्टर तो भाई ई भी हो गया, बी भी हो गया, एफ अकेला बचा है। एफ कलाकार है, डॉक्टर नहीं है, क्योंकि डॉक्टर का एरिया त्रिभुज पड़ रहा है, और खिलाड़ी भी है। देखो क्योंकि खिलाड़ी का एरिया कौन सा है, आपका वृत्त वाला, तो एफ आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। समझे कि नहीं बताइए। इस प्रकार मैंने आपको 2 प्रश्न बताया हूं और आगे आपको सेट लगा के बता देंगे। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। चलिए यहाँ बात कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ हमें दिया है, मैंने 2 प्रश्न करवा दिया आपको बेसिक के तौर पर। 2 प्रश्न और ले लेता हूँ जिससे आपका बेसिक और अच्छे से कवर हो जाए। उसके बाद हम अगला वीडियो में, अगला पार्ट में आपको प्रश्नों का संग्रह दे देंगे। चलिए यहाँ बात कर ले, यहाँ दिया है, पूरा पढ़ के बोल देता हूँ, ठीक है। यदि ए गणित के लिए चुने गए छात्रों की संख्या का, बी जीव विज्ञान की संख्या का तथा सी भौतिक विज्ञान की संख्या का प्रतिनिधित्व करता है, तो कितने छात्रों ने दोनों भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान को चुना है। वृत्त के अंदर का आंकड़ा छात्रों की संख्या को निरूपित करता है। रही बात पिछले एग्जाम आ चुका है जी, आप बोल रहे हैं दोनों मतलब भौतिक और जीव विज्ञान के छात्रों की संख्या बताइए। ए गणित को दर्शा रहा है, मतलब इस वाले एरिया को, और जे वाला वृत्त बी है, जे वाला सी है। ए गणित को, बी जीव विज्ञान को, और सी आपका भौतिक विज्ञान, ठीक है। आप बोल रहे हैं जीव विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों को लेने वालों की बात कर रहा है। देखो अब हमें भौतिक चाहिए, साथ में क्या चाहिए आपको, जीव विज्ञान चाहिए, दोनों कंबाइन होनी चाहिए, ठीक है। चलो अब भौतिक देखते हैं। भौतिक के एरिया, यहाँ पर भौतिक एरिया है जो आपको भौतिक है, ठीक, क्या है जो आपको भौतिक है, और साथ में भौतिक में कौन कौन है, 24 है, 20 है, 6 है। भाई अब रही बात, भौतिक में लेने वालों संख्या 6 है, 24 है, 6, 20, 24 है। अब रही बात एक और, हमें जीव विज्ञान वाली भी चाहिए, तो जीव विज्ञान वाला एरिया कौन है, जे है, ठीक है। अब रही बात, दोनों कॉमन होनी चाहिए, ऐसे छात्रों संख्या बताइए तो जीव विज्ञान में लिए और भौतिक में लिए। भाई 24 तो ऐसा जो केवल क्या लिया, भौतिक लिया है। 6 और 20 क्या है, जो क्या लिए हैं बताओ, जीव विज्ञान में लिए हैं। और देखो 6 और 20 की बात करें तो ये किसके अंदर आ रहे हैं, जीव विज्ञान, और 6 और 20 ऐसे हैं जो भौतिक के सर्कल में भी आ रहा है, मतलब 20 + 6 26 हैं स्टूडेंट जो क्या लिए हैं, जीव विज्ञान और भौतिक दोनों विषय से लेकर पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न आप देख सकते हैं इसमें। चलिए बात कर लेते इसके बाद, हम बताइए समझ में आएगा नहीं बताइए। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, देखो आपको ये आयत दिखाई दे रहा, आयत शहरी दिखा रहा है, ये इस वाला वृत्त आपको स्नातक दिखा रहा है, और इस वाला वृत्त हमें उद्योगपति, और ये त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये महिलाओं की संख्या दर्शा रहा। अब यहाँ क्या बोला, मैं पढ़ के बोल देता हूँ। चलिए, स्नातक शहरी महिलाओं को कौन सा क्षेत्र निरूपित करता है। स्नातक होनी चाहिए महिलाएं, व शहरी भी होनी चाहिए। बताइए, आप लोगों को छोड़ता हूँ क्या, बताइए, बता पाओगे, बताओ जरा, थोड़ी देर में देखता हूँ। स्नातक, देखो रिपीट कर देता हूँ फिर से ना, स्नातक शहरी महिलाओं की संख्या, स्नातक किए हुए शहरी महिलाओं की संख्या। चलो अब बात करें हम, स्नातक, स्नातक होनी चाहिए, महिला होनी चाहिए और शहरी। अब देखो स्नातक हमें 5, 7, 8 मिल रहा है संख्या। स्नातक हमारा जो सर्कल दिख रहा है वृत्त, स्नातक को दर्शा रहा है, 5, 7, 8 स्नातक होनी चाहिए और शहरी। अब शहरी की बात करें तो भाई शहरी की यहाँ तो हमें 8 तो शहरी होगा नहीं, क्योंकि शहरी के लिए कहाँ पर है, आपका जे वर्ग दिख रहा है। तो 5 और 7 स्नातक किए हैं और दोनों क्या हैं, शहरी हैं, है शहरी। और साथ में क्या होनी चाहिए, महिलाएं। अब देखो महिला हमें कहाँ मिल रहा है, त्रिभुज मिल रहा है, ठीक है। अब 7, 8 तो आपका स्नातक है लेकिन शहरी नहीं है, तो 5, 7 स्नातक के साथ में शहरी के एरिया में आ रहे हैं, लेकिन हमें महिलाएं ही चाहिए, तो 7 महिला नहीं है, 5 महिला, इसलिए हम कैसे, इसका आंसर 5 बिल्कुल राइट होगा। इस प्रकार मैंने आपको, हाँ 1, 2, 3, हाँ शायद क्षमा चाहता हूँ, 1, 2, तीसरा प्रश्न है जो आपका कौन सा प्रश्न है, चौथा प्रश्न है। तो मैंने आपको 4 प्रश्न दिखाया हूं, अच्छे से समझा के आपको समझना पड़ेगा, और ज़्यादा दिक्कत है तो इस वीडियो को दोबारा रिपीट कीजिए, बेसिक समझिए, और सेकंड पार्ट हम आपको प्रश्नों का संग्रह वाले देने वाले हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप दिक्कत है, दोबारा रिपीट कीजिए, और दिक्कत ना आपको सेकंड पार्ट में प्रश्नों का संग्रह देंगे तो आप आराम से वहां पर और अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते। चलिए थैंक यू।